हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर देखने वाले हैं। विज्ञान विषय का, ठीक है ना, साइंस का है आपके। और परीक्षा का समय आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सबसे पहले आपके सेक्शन ए रहने वाला है। उसमें आपके 18 MCQ के प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो नीचे पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन है, ठीक है ना, 1 और 2। शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आपके प्रश्न संख्या 2। लोहे के फ्राइग फ्राइग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो वह है जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है ना। तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। अगला है आपके एथियन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ठीक है ना, 7 संयोजक साबंध, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपके Fe2O3+2A। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो वो है आपके द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपके कोई विलेन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलेन का नाम बताइए। तो वो है आपके HCl, ठीक है ना, HCl। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला है आपके खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपके ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपके पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो वो है आपके जल का वहन, ठीक है ना, जल का वहन। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो वो है आपके साइटोकाइनिन, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला है आपके सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो वो है आपके हाई हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। अगला है अमीबा में जनन की विधि है। तो कौन सी विधि है आपके दिव्य खंडन विधि, ठीक है ना, दिव्य खंडन। ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगला है आपके अनुवांशिकता के जनक है। तो वो है आपके ग्रेगर जॉन मेडल, ठीक है ना, ग्रेगर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। तो वो है आपके ऑप्शन है, ठीक है ना, पादप। ऑप्शन है राइट आंसर है, पादप। अगला है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये हो जाएगा आपके 1.33, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के समय के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। तो ये हो जाएगा आपके 2 मिनट का, ठीक है ना। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्टेज के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो वो हो जाएगी आपके 110 वाट, ठीक है ना, आधी हो जाएगी 110 वाट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो वो करता है आपके उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन द राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला है आपके लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान है। तो वो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके चुंबक के सजातीय ध्रुवों पर परस्पर होता है प्रतिकर्षण, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्यारे विद्यार्थी, ये आपके 18 MCQ रहने वाले हैं। अगला है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखते हैं साग सब्जियां वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना,
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। और प्रिय विद्यार्थी, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दूसरा है आपके 3MnO2 सल्फर एस प्लस 4Ai सल्फर, ये बनती है आपके 3Mn1, ये आपके कैसे बनती है, प्लस 2Al2O3, ठीक है ना। अगला है खाली स्थान तथा खाली स्थान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क, ठीक है ना, मस्तिष्क और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, ठीक है ना, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, ठीक है ना, दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला है ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना, पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है आपके 1 kWh का मान खालिस्तान जूल के बराबर है। तो वो है आपके 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है ना, जूल। अगला है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को खालिस्तान कहते हैं। परिनालिका कहते हैं, ठीक है ना, परिनालिका, ठीक है ना, परिनालिका कहते हैं। अगला है आपके अतिरिक्त उत्तरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं अतिरिक्त उत्तरात्मक, फिर उनके आंसर एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। समझाते श्रेणी किसे कहते हैं? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये प्रश्न देख लीजिए आप, इनके आंसर देखते हैं। अभी सारे प्रश्नों का आंसर एक साथ देखेंगे, ठीक है ना, ये अतिरिक्त उत्तरात्मक प्रश्न के। तो देखते हैं आपके समझाते श्रेणी, तो इसका आंसर ही है कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें समान कार्यात्मक समूह होता है और 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है, ठीक है ना, इसका आंसर है। ये नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों है? तो इसका आंसर ये है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीयता से बचाने के लिए और उनका ऑक्सीकरण रोकने के लिए उन्हें नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस से प्रभावित किया जाता है, ठीक है ना। अगला है ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बनने पर यह कम 6 से नीचे हो जाता है क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे दूध अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। और सोडियम क्लोराइड NaCl की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो ये आप देख लीजिए। अगला है रक्तदाब मापने वाले, तो इसका यंत्र का नाम है आपके स्फिग्नोमीटर, ठीक है ना। अगला है आपके मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक, तो वो है इकाई आपकी न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। अगला है माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेस्टा या अफरा के द्वारा प्राप्त किया होता है, ठीक है ना। अगला है जीन किसे कहते हैं? तो जीन DNA का वह छोटा खंड है जो आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है और विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित करता है, ठीक है ना। अगला है लेंस की क्षमता का, वो आपके ऐसा ही मात्रा का होता है डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर। अगला है प्रकाश का विशेषण है विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। और 11 प्रश्न दिया है, ये इसका ओम का नियम लिखना है आपको, ठीक है ना। ये थे आपके, और 12 क्वेश्चन आपको देखना है। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के 2 गुण लिखने हैं, रेखाओं के गुण, ठीक है ना। अगला है आपके सेक्शन B, लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखनी है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको देख लेना है, आपको अच्छे से करना है। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है? और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझाइए, चित्र बनाना है इसमें। अगला है आपके आवर्ती बीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों का समझाइए। आगे है मानव में निर्धारण आरेखित चित्र बनाना है एक। अगला है आपके 11 क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर फोकस दर्पण की अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? यह आपको अच्छे से याद करने हैं प्रश्न, ठीक है ना।
फ्लोमिंग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखना है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड का। और सेक्शन सी में है आपके दीर्घतात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। कारण बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? अथवा में भी रहेगा आपके, ठीक है ना, अथवा में। अगला है आपके 15 क्वेश्चन, गर्भ निरोधन निरोधन की विभिन्न विधियां समझाइए। ऋतुस्राव किसे कहते हैं? अथवा में भी रहेगा इसमें भी, ठीक है ना। और आगे है स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताइए। ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और अथवा में भी है इसमें, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सेक्शन डी में निबंधात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप बड़े प्रश्न है, याद अच्छे से याद कर ले इनको, ठीक है ना। अथवा में भी है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। एथोनोइक अम्ल, प्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन और एक्सेलेनियल, ठीक है ना। अगला है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और आगे आपके अथवा में भी रहेगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का कारण चित्र बनाइए, ठीक है ना, किरण चित्र बनाना है आपको। अथवा में भी है, ठीक है ना। अथवा में प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।